हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है द मास्टर आर्टिस्ट। इसकी ऑथर हैं कैरोल मूर। ये एक ऑथर के साथ साथ एक ऑनलाइन साइट की क्रिएटर भी हैं और इस ऑनलाइन साइट का नाम है चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स ऑनलाइन। इन्होंने इस साइट को इसलिए बनाया क्योंकि ये इनका सपना था कि बच्चों के लिए कहानियां लिखे और इस साइट के जरिए इनका ये सपना भी पूरा हुआ। अब हम लोग थोड़ा इस स्टोरी के मेन कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस स्टोरी का नाम ही है द मास्टर आर्टिस्ट, तो इसमें आर्ट के एक फॉर्म का जिक्र किया गया है। हम पहले उसी आर्ट फॉर्म को समझेंगे। इस आर्ट का नाम है क्यूबिज्म। ये एक तरह का मॉडर्न आर्ट है जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल करके पिक्चर्स बनाए जाते हैं। मतलब कि ऐसे आर्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोग देखिए ये कुछ पिक्चर्स, और इस फॉर्म को डेवलप करने का क्रेडिट एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो को दिया जाता है। और ये आर्ट फॉर्म आया किस टाइम पे था? तो अर्ली 20th सेंचुरी में। तो इसके बाद आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि इस स्टोरी का नाम द मास्टर आर्टिस्ट क्यों रखा गया है। तो इसमें जो आर्टिस्ट है ना, उन्होंने 20th सेंचुरी से पहले ही इस आर्ट फॉर्म को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उस वक्त उनके टैलेंट को किसी ने भी अप्रिसिएट नहीं किया और ना ही ये फॉर्म फेमस हो पाया। ये था बस ट्रेलर। अब पूरी पिक्चर हम लोग आगे देखेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो पहला है मूजियो सिडनी लाबे, ये एक आर्टिस्ट है, और दूसरे हैं जूलियानो बार्टोली, ये एक रिच इटालियन पैट्रॉन है। पैट्रॉन का मतलब एक ऐसा इंसान जो आर्टिस्ट और राइटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसे। मूजियो सिडनी लाबे ये अपने समय के एक बहुत ही बड़े मास्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे और 1392 में ये रिटायर होने वाले थे। तभी मई के महीने में जूलियानो बार्टोली, जो कि एक बहुत ही रिच इटालियन पैट्रॉन थे, अपनी तरफ से उस मास्टर आर्टिस्ट को एक बुलावा भेजते हैं। जब वो मास्टर आर्टिस्ट बार्टोली के पास आता है तो बार्टोली उनसे कहते हैं, अपने डाइनिंग हॉल के दीवारों पे मैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हूँ। पोर्ट्रेट मतलब कोई बड़ी सी पेंटिंग, और उस पोर्ट्रेट को कोई भी कहीं से भी देख सके। क्या तुम मेरे लिए उसे पेंट कर सकते हो? और जो दीवार है वो 20 फीट ऊंची है। मूजियो लाबे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ और अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ कि कोई भी मुझे हायर कर सके। ये सुनकर सिन्योर बार्टोली की आंखों में उदासी छा जाती है। यहाँ पे सिन्योर का मतलब है मिस्टर। इटालियन लैंग्वेज में अगर किसी के नाम के आगे मिस्टर लगाना हो तो वहाँ पे सिन्योर वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा मूजियो, उसका मतलब भी मिस्टर ही होता है, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो बार्टोली की आंखों में उदासी देखकर वो आर्टिस्ट उनसे कहते हैं, वेल, एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी एबिलिटीज को मुझे पूरी तरह से यूज करने देंगे, अगर एक आर्टिस्ट के रूप में आप मुझे मेरी क्षमता का इस्तेमाल करने देंगे, तो मैं आपके लिए पेंट कर सकता हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए और सोने के लिए एक बेड चाहिए। और यहाँ तक कि आपको कोई पोज भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। पोज मतलब तो आप सबों को पता ही होगा। जब भी हमें कोई फोटो खिंचवानी होती है या फिर सेल्फी लेना होता है तो हम 1 मिनट के लिए जो स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं, वही है पोज। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आप कैसे कैसे पोज मारते हो।
मूजियर लाबे आगे कहते हैं कि मेरे दिमाग में तो आपका पोर्ट्रेट पहले से ही आ चुका है, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है। सेन्योर बार्टोली, जब तक मैं काम करूंगा तब तक आपका पोर्ट्रेट किसी को भी दिखना नहीं चाहिए, यानी वो छुपा हुआ रहना चाहिए, यहाँ तक कि आप भी उसे नहीं देख सकते। ये सब सुनकर वो पैट्रॉन सोचते हैं कि कितना अजीब है ये आदमी, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि सारे लोग इस आर्टिस्ट को कितना ज्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके बाद पैट्रॉन आर्टिस्ट से कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए जो भी पेमेंट होगा मैं वो पेमेंट भी करूंगा, इसलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं। अब मूजियर लाबे की आंखों में एक बहुत ही अलग तरह की चमक आ जाती है। जैसे ही वो उस 20 फुट ऊंचे दीवार को देखता है, वो सोचता है इतने बड़े और वंडरफुल स्पेस में वो अपने इमेजिनेशन को कितने अच्छे तरीके से उतार सकता है। उस दीवार पर पेंट करते हुए उसे बिल्कुल ही फ्रीली महसूस होगा, क्योंकि उस पोर्ट्रेट को खुद सेन्योर बार्टोली भी नहीं देख सकते थे और ना ही कोई दूसरा। आर्टिस्ट के 45 इयर्स के करियर में ये पहली बार होने जा रहा था जब मूजियर लाबे अपने तरीके से पेंट करेंगे। तो वो कौन से तरीके से पेंट करने वाले थे जिसके लिए वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे? सर्टेनली वो उस टाइम का कोई पॉपुलर आर्ट फॉर्म तो नहीं ही होगा। नहीं, ये उस टाइम का कोई भी पॉपुलर आर्ट फॉर्म नहीं था। मूजियर सिडनी लाबे बहुत टाइम से ऐसा चाहते थे कि वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को छोड़कर किसी दूसरे आर्ट फॉर्म में ड्रॉ करें, लेकिन उनका जो गिल्ड था, गिल्ड मतलब क्राफ्टमैन का एक ग्रुप, तो उनके गिल्ड ने और उनके क्राफ्ट ने, जो उनके जीविका का एकमात्र सहारा था, यानी उनके लाइवलीहुड का एकमात्र सहारा था, उसने उसे कभी भी ये अलाउ नहीं किया कि वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को छोड़कर किसी दूसरे आर्ट फॉर्म में पेंट करे। इसलिए उन्हें हमेशा अपने ग्रुप के रूल्स को फॉलो करने पड़े, लेकिन वो कभी भी इस बात पे प्राउड फील नहीं करता था और इस बात को उसने कभी भी सेन्योर बार्टोली के सामने रिवील नहीं किया था। फाइनली उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इसके तुरंत बाद ही मास्टर आर्टिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा सा कर्टन यानी पर्दा उस दीवार के सामने लगवा दिया। सेन्योर बार्टोली भी उस पर्दे के आर पार नहीं देख सकते थे। सेन्योर बार्टोली ने कई बार उस पर्दे से झांकने की कोशिश भी की, लेकिन मूजियर लाबे ने हमेशा उन्हें यही कहा कि उन्हें टोटल प्राइवेसी चाहिए अपने आर्टिस्टिक टेक्निक को लेकर। एक वीक बीत गया। सेन्योर बार्टोली अपने होपफुल आवाज में उस आर्टिस्ट से पूछते हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? पर्दे के पीछे से ही मूजियर लाबे का आंसर आता है, एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर वो आर्टिस्ट आगे कहता है, आपको पता है जब मैं 8 साल का था तभी मैं द ग्रेट एम्ब्रोजियो लॉरेंजेट्टी के पास अप्रेंटाइज के रूप में काम करता था। ये लॉरेंजेट्टी कौन थे? तो ये एक इटालियन पेंटर थे जो 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और अप्रेंटाइज का मतलब है एक ऐसा इंसान जो किसी के पास एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है ताकि वो वहाँ पे कुछ सीख सके किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। फिर वो आगे कहता है, तो आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कभी भी उनके नाम का मजाक उड़ने नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे अलग अलग पिगमेंट को ग्राइंड किया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है और ये प्लास्टर कभी कभी बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ाया जाता है तो कभी कभी बहुत ही फास्टर वे में। पिगमेंट का मतलब है कलर्ड पाउडर को जब लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है तो उससे पेंट प्रोड्यूस होता है। और प्लास्टर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, सैंड और सीमेंट को एक साथ मिक्स करके दीवारों पे चढ़ाया जाता है, सीलिंग पे चढ़ाया जाता है ताकि एक स्मूथ सरफेस मिल सके। मूजियर लाबे आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होती। सेन्योर बार्टोली, किसी भी मास्टरपीस को बनने में वक्त तो लगता ही है,
ये सब सुनकर सेन्योर बार्टोली वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1 महीना बीतता है। सेन्योर बार्टोली फिर से पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है? मुझे लाबे का फिर से वही आंसर आता है, एकदम बढ़िया चल रहा है। पर्दे के पीछे से और भी कुछ कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे स्वूसिंग की, क्लैंकिंग, स्लैपिंग। आई डोंट नो ये आवाजें कैसी होती है। इसके आगे मुझे लाबे कहते हैं कि पता है मिस्टर बार्टोली, आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि मैं आपकी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। सिर्फ पियोन फ्रेस्को को बनाने में लाइम प्लास्टर के 4 कोट की जरूरत होती है, मतलब 4 बार कोटिंग की जरूरत होती है। ये सबसे बढ़िया प्लास्टर प्रोसेस है जो मैंने आज तक देखा है। और सिन्योर बार्टोली, ये बहुत ही लंबे टाइम तक टिका रहता है। हाँ, भले इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। फ्रेस्को एक तरह का टेक्निक है जिसमें पिक्चर्स को वॉल पे बनाया जाता है या फिर सीलिंग पे बनाया जाता है, उस पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जब तक प्लास्टर कच्चे रहते हैं तब तक उसमें कलर मिक्स किया जाता है और फिर उसे फिक्स किया जाता है ताकि जो कलर है वो पूरी तरह से ब्लेंड हो सके। और एंडिवर का मतलब है एफर्ट यानी कोशिश। ये सब सुनने के बाद पेट्रॉन एक लंबी सांस लेते हैं और ये सोचते हुए वहां से चले जाते हैं कि पता नहीं और कितना लंबा वक्त लगेगा। फिर से अगला 3-4 महीना बीत जाता है और लगभग आधा साल होने को आता है। एक दिन सेन्योर बार्टोली फिर से वहां पे आते हैं और आर्टिस्ट से कहते हैं कि मुझे मेरा पोर्ट्रेट देखना है, तुम्हें इस पोर्ट्रेट को अभी ही फिनिश करना होगा और मुझे इसे आज ही देखना है। इतने लंबे वक्त तक इंतजार करते करते पेट्रॉन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर मुझियर लाबे पर्दे से बाहर आते हैं और बिल्कुल कामली, एकदम शांति से बोलते हैं, ओके दैट्स फाइन, आप मुझे एक बार बस प्यार से रिक्वेस्ट करके बोल देते तो भी मैं आपको दिखा देता। फिर वो उस 20 फुट ऊंचे पर्दे को खींचकर साइड कर देता है। पोर्ट्रेट देखकर जुलियानो बार्टोली 1 मिनट के लिए खड़े रह जाते हैं। उनका मुंह खुला हुआ था, आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उनके सर पे जो भी 2-4 बाल बचे हुए थे वो उसे पकड़ लेते हैं। बार्टोली अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और अपने आईब्रोज को ट्विस्ट करने लगते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके एकदम घूरने लगता है जैसे अब तो खा ही जाएगा। तो बार्टोली भी कुछ वैसा ही फेस बनाए हुए थे। इन सारी चीजों का मतलब साफ था कि जुलियानो बार्टोली को अपना पोर्ट्रेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। बार्टोली अब पूरी तरह से गुस्से में भर चुके थे। एनरेज्ड का मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाना। गुस्से से भरकर जुलियानो बार्टोली आर्टिस्ट को बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। हाउ अब्सर्ड, हाउ डिस्गस्टिंग। यहाँ अब्सर्ड का मतलब है रिडिकुलस, मतलब किसी चीज का मजाक बनाना। बार्टोली को लग रहा था कि इस आर्टिस्ट ने उनका मजाक बनाया है। फिर वो आगे पूछते हैं, क्या है ये सब, तुम्हारे इस पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? तुम्हें किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा। सुना तुमने, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम कोई आर्टिस्ट नहीं हो। मुझे तो लगता है तुम जैसे कोई थीफ हो, कोई चोर हो, कोई पागल इंसान हो। अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ और आज के आज मेरे घर को खाली करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आखिर मुझियर लाबे ने ऐसा क्या ड्रॉ कर दिया जो पेट्रॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? आखिर क्या गलत था उस पोर्ट्रेट में जो पेट्रॉन उस पोर्ट्रेट को देखना भी नहीं चाह रहे थे? सिनी लाबे ने तो वही ड्रॉ किया था जो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि वो अपने हिसाब से कोई भी आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके पेट्रॉन का पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और ये पोर्ट्रेट तो मुझियर लाबे का मास्टरपीस था, वो भी 20 फुट ऊंचा मास्टरपीस। लेकिन अपने मास्टरपीस को देखकर मुझियर लाबे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल संतुष्ट थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसा रिएक्शन देते हैं। बस वो इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने कर लिया। हालांकि पेट्रॉन
अपने क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन को देखकर उसे टोलरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर उस वक्त पैब्लो पिकासो होते तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता मूजियर लाबे पर। इस क्यूबिस्ट आर्ट फॉर्म के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। अब लास्ट पैरा में ऑथर हमें बता रहे हैं कि मूजियर लाबे कोई पागल नहीं था, कोई क्रेजी नहीं था। अगर सिंपली हम लोग कहें तो मूजियर लाबे इस क्यूबिस्ट आर्ट फॉर्म के फेमस होने से 500 साल पहले ही इस दुनिया में आ गए थे। इस स्टोरी को अडेप्ट किया गया है कैरोल मूर के द्वारा लिखे गए द मास्टर आर्टिस्ट से। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।